देखिए, मोदी जी की हमको जो दोनों नेता जो जा रहे हैं विदेश अपने अपने यात्रा पे जा रहे हैं अमेरिका, उनके कुछ पिछली यात्राओं के बारे में और पिछले कुछ संदर्भों के साथ इसका कंपैरिजन जरूर होगा। सबसे पहली बात करें, जब टाइम स्क्वायर पे 2014 में सितंबर में मोदी गए थे वहां पर, उनको बड़ा जबरदस्त बहुत भव्य उनका स्वागत हुआ और उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के बातें बताई और बतलाया कि किस तरीके से भारत जो है अब ये बहुत एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है वगैरह वगैरह। दूसरी, आप याद कीजिए, जब ट्रंप आए थे भारत में आए थे, उस समय कोरोना दस्तक हो चुकी थी। उस समय उनको अहमदाबाद लाया गया था और 2020 में ही मोदी गए थे, अमेरिका गए थे। ह्यूस्टन में उनकी एक बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अब की बात ट्रंप सरकार के बारे में बात करके एक बहुत बड़ा विवाद छेड़ दिया गया था। सबसे पहले जब 2014 में गए थे, उसके पहले वो बता चुके थे कि मेरी ओबामा से बहुत ही नजदीकियां हैं और मैं तू तड़ाक के साथ बात करता हूं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए, फिर ट्रंप के साथ उन्होंने दोस्ती करने की बात की। हुआ यह कि ट्रंप तो नहीं जीते और जीत गए हमारे बाइडन जीत गए और ट्रंप जो है वो जेल की यात्रा कर रहे थे। इन परिस्थितियों में बाइडन को वो कैसे डील करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। व्यक्तिगत रूप से भी देश एक देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से किस प्रकार से बात करेंगे, ये देखने की बात होगी। दूसरी बात, इस दौरान बहुत कुछ ये जो कमीशन की जो बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है 2022 की रिपोर्ट जो है नागरिक धार्मिक स्वतंत्रता पर, यह अपने आप में तो निश्चित रूप से बहुत ही परेशान करने वाली बात है। इस बीच इतना कुछ हो चुका है कि एक बहुत ही खराब छवि के साथ जो है वो मोदी जो है जा रहे हैं अमेरिका, एक कमजोर के रूप में भी और एक कुछ इसमें उनकी छवि जो है बहुत खराब हुई है। राजनेता के रूप में कमजोर से अधिक बात यह है कि वो एक तानाशाह के रूप में, एक निरंकुश शासक के रूप में आए हैं और सारी दुनिया में ये बात हो रही है। इस बीच राहुल गांधी की पिछली यात्रा की बात करें कैम्ब्रिज से जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो लगातार जो है उसका हनन हो रहा है, उसके अब वो प्रमाण लेकर जा रहे हैं। वे बताने जा रहे हैं कि जब मैंने आपके कैम्ब्रिज में पिछली विदेश यात्रा में मैंने जो बात की यूके में, उसके कारण मेरे ऊपर क्या क्या हुआ ये सब सारी दुनिया अब जानने लगी है कि किस तरीके से उनका बंगला खाली कराया गया और किस प्रकार से उनकी सांसदी तक चली गई। ये बहुत ही गंभीरता से वहां की जनता लेगी। सरकार जितना लेगी वो तो लेगी ही लेगी, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीजें बैलेंस भी करनी पड़ती है। कई बार ये भी देखना रहता है कि हम उनके आंतरिक मामलों में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका जो है इन चीजों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता है। बड़ा देश होने और शक्तिशाली देश होने के कारण वो एक तरह से दुनिया भर में जो बातें हो रही हैं उनके बारे में कहने का हक वो रखता है। तो ये बात तो निश्चित रूप से उठेगी ही। दूसरी बात, वहां की जो जनता है, दो चीजों को अमेरिका बहुत ध्यान से देखता और परखता है हर देश को। पहली बात है स्वतंत्रता और दूसरी बात है समानता। आप याद कीजिए कि कुछ ही समय पहले अमेरिका के दो राज्यों में, सिएटल और उसके पहले कैलिफोर्निया में, भारत में रहने वाले लोग जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका बाकायदे कानून बनाया गया है वहां पर। तो आप, हालांकि वो कानून बहुत कम, बहुत छोटे से वर्ग को प्रभावित करता है, इसके बाद भी दो राज्यों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। एक क्षमा सावंत नाम की महिला थी जो काफी समय पहले वहां पे घरेलू नौकरानी बन के गई और उसके बाद उसके साथ जो हुआ तो ये उसने उसके आधार पर कानून बना वहां पे। सिएटल और कैलिफोर्निया में तो ये कानून बन चुका है कि जातिगत आधार पर किसी भी तरह का नौकरी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां की संस्थाएं, वहां की एजेंसियां पूरे दुनिया में जहां कहीं भी नागरिक स्वतंत्रता का हनन होता है और असमानता बरती जाती है नागरिकों के द्वारा, तो उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन भी संभावित है। जिस हिसाब से वहां पर बहुत सारी बातें पहुंची हैं, ऐसा नहीं है कि यहां भारत में जो कुछ हो रहा है या दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है जाके देश नहीं जानते, सब जानते हैं। आज जो है डिजिटल का जमाना है, सब एक दूसरे के बारे में, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसलिए जब राहुल गांधी जाएंगे तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो वहां कैम्ब्रिज गए थे, उसका असर जो है वो कर्नाटक के चुनाव की सफलता को लेके जा रहे हैं। उसके बाद उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, उनकी जो सांसदी गई है, उनका बंगला खाली कराया गया है, ये सारी बातें वहां पर होंगी। अब दूसरी बात यह है
कि राहुल गांधी का जितना कुछ बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ये जानते हैं कि कैम्ब्रिज जैसी संस्थाओं में या वहां पर अमेरिका जैसी संस्थाओं के सामने कुछ कहे का बहुत व्यापक महत्व होता है। और ये बात निश्चित रूप से हम जानेंगे कि राहुल गांधी अब जो भाषण देने वहां पे जा रहे हैं, उससे भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारी की सारी चीजें, उसके बारे में बहुत सवाल जवाब होंगे, बहुत सारी चीजें वहां पर मीडिया में आएगी। यहाँ का मीडिया जो है वो चाहे राहुल गांधी को सेंसर करता हो, अन्य विपक्षी दलों को सेंसर कर देता होगा या अंडर प्ले कर देता होगा, लेकिन अमेरिकन मीडिया के सामने, और अमेरिका में पूरे दुनिया भर का मीडिया है वहां पर, वो मीडिया जो है इन चीजों को प्रसारित करेगा और ये सारी बातें जो है वहां पर जाएंगी। दूसरी बात कि राहुल गांधी जो है निश्चित रूप से जो समानता स्वतंत्रता के साथ ही जुड़ा हुआ है सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में राहुल गांधी उभरे हैं। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी उसके सबसे बड़ी कस्टोडियन बनके इसलिए उभरी है क्योंकि कायदे से जिन राजनीतिक दलों से, जिन राजनीतिक संगठनों से सामाजिक न्याय की उम्मीद थी, वे सारे के सारे या तो उस पाले में खड़े हो गए हैं जो सामाजिक अन्याय के पक्ष में है, जो लोगों के सामाजिक न्याय को खत्म कर रहे हैं, जो लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, समाज के अंदर असमानता फैला रहे हैं। जितने भी दलित आधारित जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज देखिए किस पाले में खड़ी हैं, या तो उनके साथ चली गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर वो रोकना चाहूंगा ये जो बीच में जो आप विजुअल देख रहे हैं आप लोग, ये दिल्ली की झुग्गियों में जाकर राहुल गांधी वहां झुग्गी वासियों से बात कर रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन इसको ले आइए और सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जरा देखिए ये एक सामाजिक न्याय का उदाहरण राहुल गांधी यहाँ पेश कर रहे हैं। एक शानदार उदाहरण राहुल गांधी दिल्ली की झुग्गियों में जा करके, इसी दिल्ली की झुग्गियों में, ये आज की तस्वीर है और क्या कुछ कर रहे हैं। जिस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, जिस राहुल गांधी के एक अलग अंदाज, सियासत में एक अलग अंदाज की हम बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश यहाँ पे, और उसकी तस्वीर सीधी अभी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आज की तस्वीर है, चर्चा चल रही है। ज़रा सुन लेते हैं राहुल गांधी से क्या कुछ कह रहे हैं लोग। मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है, आप लोगों की? रहने का है। होना चाहिए। उसके बाद और दूसरे नंबर पे सिलेंडर पे काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं देते। तो इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कौन हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवे के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को बाबू भी तोड़ रहे हैं, रुका हुआ है ना। तो सुन रहे थे, देख रहे थे, अभी आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी दिल्ली के झुग्गी वासियों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को साझा कर रहे हैं। सामाजिक न्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं इस देश में, वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या एक अलग राजनीति जो है, राजनीति की एक नई धारा, एक नई दिशा राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एक जीती जागती एक सच्ची तस्वीर आप सबके सामने आ गई है, और चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, कुछ आपको और जोड़ना है इसमें जरा, और फिर सीधे अमलेंदु पाटिल जी के पास। जी, बस एक मिनट लूंगा। तो इस तरीके, अगर मैं इसी तस्वीरों से शुरू करूं तो आप देखिए, सामाजिक न्याय के केवल आइकॉन राहुल गांधी इसलिए नहीं बने हैं
कि उन्हें कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट दे दिए गए हो। वो साबित कर रहे हैं, वो जहां जहां जा रहे हैं, झोपड़पट्टियों में जा रहे हैं जहां घर की समस्या है। इस समय जो है 80 करोड़ लोग जो हैं वो सरकारी राशन पर जिंदा हैं। फिर वो चल रहे हैं डिलीवरी बॉयज के साथ जा रहे हैं। तो ये कौन है? बस में चल रहे हैं। तो बस में चलने वाले डिलीवरी बॉयज जो हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, वही लोग हैं जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। वे कोई बहुत पैसे वाले नहीं है जिनका प्रतिनिधित्व तो मोदी करते हैं। अब ये इन लोगों के प्रतिनिधि बनकर जो है राहुल गांधी वो जा रहे हैं अमेरिका। अब मुझे लगता है कि इस समय जो धमाका होगा वो कैम्ब्रिज से कहीं बड़ा धमाका होगा, और पूरी कोशिश ये होगी कि किस तरीके से बड़े पैमाने पे राहुल गांधी को फिर से देश पर आघात करने वाला नेता साबित करने की कोशिश में पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो जुट जाएगा। राजीव जी।